हेलो स्टूडेंट्स। तो रिक्रूटमेंट कंसेप्ट चल रहा था अपना स्टाफिंग चैप्टर में। और रिक्रूटमेंट में हम इंटरनल सोर्सेज के बारे में सब कंप्लीट कर चुके थे। एक्सटर्नल सोर्सेज के टाइप्स पढ़े थे हमने। और आज की क्लास में उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स को कवर करेंगे। मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर एज फॉलोज। एडवांटेजेस क्या क्या? फर्स्ट क्या? क्वालिफाइड पर्सनल, जो हमें रिक्वायरमेंट होती है जिस टाइप के पीपल की, उस टाइप का पीपल मिल जाता है। स्पेसिफाइड रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन वाला पीपल मिल जाता है। ठीक है। By using external source of recruitment, the management can attract qualified and trained people to apply for vacant jobs in the organization. Clear? नेक्स्ट आता है वाइडर चॉइसेस। चॉइस क्या होती है? बहुत सारी हो जाती हैं। अपने को डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, उनमें से बेस्ट को हम चूज कर सकते हैं। व्हेन वैकेंसीज आर एडवर्टाइज्ड वाइडली, अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई। द मैनेजमेंट हैज़ अ वाइडर चॉइस वाइल सेलेक्टिंग द पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डिफरेंट चॉइसेस हो जाती है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हम जो बेस्ट सूटेबल होता है उसको चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्रेश टैलेंट। अब इंटरनल सोर्सेज के थ्रू क्या होता है कि फ्रेश टैलेंट नहीं आ पाता, न्यू ब्लड नहीं आ पाता किसी ऑर्गेनाइजेशन में। उनको जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी पीपल है उनको ही प्रमोट करके या ट्रांसफ़र करके हम वैकेंट प्लेस को फिल कर देते हैं। बट इसके थ्रू हमारा बेस्ट बेनिफिट क्या है? फ्रेश टैलेंट का आना। द प्रेजेंट एम्प्लॉइज मे बी इनसफिशिएंट और दे मे नॉट फुलफिल द स्पेशलाइजेशंस फॉर द जॉब्स टू बी फिल्ड। जो जॉब फिल करनी है उसकी स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, स्पेशलाइजेशन बोल गया शायद मैंने, स्पेसिफिकेशंस जो फिल करनी, जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट है वो हो सकता है फुलफिल ना कर पाए जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोवाइड वाइडर चॉइस एंड brings new blood in the organization. However, it is expensive and time consuming. ठीक है, मेथड थोड़ा एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग, बट न्यू ब्लड लेके आएगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। इफ अ कंपनी टैप्स एक्सटर्नल सोर्सेज, द एक्सिस्टिंग स्टाफ विल हैव टू compete with आउटसाइडर। ठीक है, तो आउटसाइडर से उनको compete करना पड़ता है। उनको ये लगता है कि आउटसाइडर हो सकता है कि उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और ज़्यादा परफेक्ट हो किसी काम को करने के लिए, तो उनको उसके compete करने के लिए अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की इंक्रीज हो जाएगी। दे विल वर्क हार्डर टू शो बेटर परफॉर्मेंस। क्लियर है? अब जहाँ इतनी इसके बेनिफिट्स हैं उसकी इतनी इसकी लिमिटेशन भी। लिमिटेशन क्या क्या है? डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। एग्जिस्टिंग स्टाफ जो होता है उसके अंदर डिससेटिस्फैक्शन आ जाती है, क्योंकि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मे लीड टू डिससेटिस्फैक्शन और फ्रस्ट्रेशन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, क्योंकि उनसे प्रमोशन और ये सब चीज़ें छिन जाती हैं। ठीक है, they may feel that their chance of promotion are reduced। ठीक है, प्रमोशन के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है लेंथी प्रोसेस। प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती है रिक्रूटमेंट की और कॉस्टली प्रोसेस भी है। रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, रिक्रूटमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज टेक्स अ लॉन्ग टाइम, ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। द बिजनेस हैज़ टू नोटिफाई द वैकेंसीज एंड वेट फॉर एप्लीकेशंस टू इनिशिएट द सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो वेट करना पड़ेगा किसका? सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, हमें वैकेंसी को फिल करने के लिए। नेक्स्ट आता है कॉस्टली प्रोसेस। इट इज़ वेरी कॉस्टली टू रिक्रूट स्टाफ फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। अ लॉट ऑफ मनी हैज़ टू बी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस की प्रोसेस करने में और एडवर्टाइजमेंट करने में बहुत सारा खर्चा आ जाता है, जिससे कॉस्टली प्रोसेस बन जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? जब अपने पास डिफरेंट सोर्सेज से लोग आ गए, पर्सनल आ गए, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ ऐसे पर्सनल मिल गए हमें, एक्स वाई जेड जो भी उनका नाम है, बट उनमें से बेस्ट ये बंदा है अगर, तो उसको सेलेक्ट करना, वो प्रोसेस क्या होती है? वो होती है सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। किसी भी जॉब के लिए प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, उनमें से बेस्ट को आइडेंटिफाई करना और चूज करना ही सिलेक्शन का काम है। टुवर्ड्स दिस प्रोसेस द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक अ सीरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट्स एंड इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट के टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। एट एवरी स्टेज मैनी आर एलिमिनेटेड एंड few move on to the next stage until the right type is found। ठीक है, जब तक राइट पर्सन नहीं हो जाता तब तक हम कंटिन्यूस रखेंगे इस प्रोसेस को। द प्रोसेस में स्टार्ट राइट फ्रॉम
द स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन मतलब जब एप्लीकेशन आती है तो उनमें से और उनकी क्वालिफिकेशन जो उन्होंने फॉर्म फिल कर रखा होता है उसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना उनमें से, तो वो होता है स्क्रीनिंग प्रोसेस। इट में कंटिन्यू इवन आफ्टर द ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के ऑफर के बाद भी सिलेक्शन प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। एक्सेप्टेंस एंड ज्वाइनिंग ऑफ द कैंडिडेट, क्लियर। इट इज सो बिकॉज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन लाइक एनी अदर मैनेजरियल डिसीजन इन्वॉल्व जजमेंट अबाउट द परफॉर्मेंस पोटेंशियल ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। तो पोटेंशियल, परफॉर्मेंस पोटेंशियल उसकी मैटर करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टिकने के लिए। द एफिशिएंसी ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस वुड अल्टीमेटली बी टेस्टेड इन टर्म्स ऑफ ऑन द जॉब ऑफ द चूजन पर्सन, ठीक है। तो जॉब के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस को देख के ही आपको रिक्रूट किया जाएगा, ठीक है। प्रोसेस है बहुत लेंथी प्रोसेस, इसको कल की क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में इतना काफ़ी है। सिलेक्शन का मीनिंग समझा हमने और एक्सटर्नल सोर्सेज के बेनिफिट्स और लिमिटेशंस देखी, क्लियर है। इसको कर लेंगे कंप्लीट।